16 मई बैसाख पूर्णिमा के दिन गौ माता को खिला दें, यह एक चीज माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी। जी हाँ दोस्तों हिंदू धर्म में बैसाख पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। दोस्तों बैसाख पूर्णिमा 16 मई दिन सोमवार को है और इसी दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। दोस्तों 16 मई को बैसाख पूर्णिमा के दिन कई बड़े अद्भुत शुभ संयोग बन रहे हैं। इसी दिन स्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जिस कारण माता लक्ष्मी जी काफी प्रसन्न मुद्रा में रहेंगी। और अगर आप बैसाख पूर्णिमा के दिन गौ माता को चुपके से खिला दें यह एक चीज, तो माता लक्ष्मी जी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों गौ माता हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है गौ माता को सीधे तौर पर माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि जिस घर में गौ माता होती है उस घर में कभी कोई परेशानी या आफत नहीं आती और विभिन्न प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता में 32 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए हिंदू समाज में गाय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। ऐसे में यदि आप 16 मई बैसाख पूर्णिमा के दिन गाय को यह एक चीज खिला देते हैं तो आपके घर हमेशा अन्न और धन से भरे रहेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं विस्तार से। दोस्तों इंसान के जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। हर इंसान यही चाहता है कि उसके जीवन में कभी कोई कमी ना रहे और कोई परेशानी उत्पन्न ना हो, परंतु ऐसा संभव नहीं हो सकता। अगर इंसान के जीवन में अभी खुशियां हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में उसको परेशानियों का भी सामना करना पड़े। अगर अभी परेशानी है तो आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी। ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन में परेशानियों से मुक्ति प्राप्त ना कर सकें। दरअसल शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिनकी मदद से व्यक्ति अपने जीवन की बहुत सी परेशानियों का समाधान कर सकता है। इन्हीं में से एक उपाय है गाय को रोटी खिलाना। साथियों धर्म ग्रंथों के अनुसार गौ माता को गौ मां माना गया है और गाय को एक पवित्र पशु के रूप में देखा जाता है। वैदिक काल से ही गाय को काफी उपयोगी पशु माना गया है और हिंदू धर्म में तो गाय को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया गया है और गाय को गौ माता का दर्जा दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं को वास होता है और गाय को दान करना महादान माना जाता है। ऐसा माना जाता है यदि गाय की सेवा की जाए तो इससे संतान प्राप्ति और मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। आज हम आपको बताएंगे गाय को क्या क्या खिलाना चाहिए ताकि हमारे जीवन की कठिनाइयां दूर हो सकें। दोस्तों यदि आपको जीवन में सुख समृद्धि चाहिए या फिर आपकी कुंडली में ग्रह दोष खराब चल रहे हैं या फिर आपके ऊपर कोई टोना टोटका कर दिया है या कोर्ट केस चल रहा है या फिर घर में पति पत्नी में आपसी झगड़ा और कलह हो रहा है, विवाह में रुकावटें आ रही हैं, संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, बीमारी और संकट ने आपको घेर रखा है, तो दोस्तों आप ये उपाय अवश्य आजमाएं। सुबह जब आप घर में भोजन बनाना प्रारंभ करें तो सबसे पहले बनाई रोटी आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पहले गौ माता को खिलाएं। यह बात हमेशा ध्यान रहे कि गौ माता को जब भी रोटी खिलाएं उस रोटी पर कुछ ना कुछ अवश्य रखें, जैसे गुड़, चना, काले तिल, सरसों का तेल, घी, चीनी, बतासे, बूरा या शक्कर, आपके पास जो भी उस समय उपलब्ध हो उसे रोटी पर रखकर अपनी मनोकामना अपने मन में बोलकर किसी भी बैठी हुई गौ माता को रोटी खिलाएं तो आपके समस्त संकट और कष्ट दोष दूर हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार के कष्टों समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखें, धार्मिक पूजा या मांगलिक कार्यों में गाय के गोबर, उपले, दूध या घी का ही इस्तेमाल करें। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर में जुड़े समस्त वास्तु दोष स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी पूजा में गौ माता से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थों का ही उपयोग किया जाए, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ या हवन सफल नहीं होता। दोस्तों गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला अवश्य जाएं और उन्हें वहां पर हरा चारा खिलाएं। गौ सेवा और गौ पूजा से नौ ग्रह शांत होते हैं, उससे उनसे जुड़े दोषों का निदान भी
होता है। साथियों, गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दियों में गौ माता को गुड़ खिलाएं। ध्यान रखें, गर्मियों में गौ माता को गुड़ ना खिलाएं। दोस्तों, अनेकों देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई प्रकार के शुभ और अशुभ संकेत भी प्राप्त होते हैं। जैसे गाय का दूध दूहते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशकुन होता है। यदि कोई कार्यवश घर से बाहर निकल रहा है और गाय अपने बछड़े को रास्ते में दूध पिलाते हुए सामने आ जाए तो निश्चित रूप से यात्रा सफल और काम संपूर्ण होता है। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर से गाय की आवाज आना और रात्रि में हुंकार भरना भी बहुत शुभ माना गया है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में सभी सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में लगातार सफलता हासिल करें, तो इसके लिए आप नियमित रूप से गाय को हरा चारा खिलाएं और गौ सेवा करें। धन्यवाद दोस्तों।